गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपका लेसन 8 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में क्लास 7th के लेसन 8 में एक थ्योरम है, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे ये C हो गया और ये तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज है, आप इसको याद कर लेंगे। द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। और दूसरा प्रॉपर्टीज है एक्सटीरियर एंगल का। इसमें एक ट्रायंगल है, ये BC को प्रोड्यूस कर दिया गया D तक, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो ये एंगल और ये एंगल A प्लस एंगल B, ये दोनों का जो सम होगा वह एंगल ACD से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से एंगल ACD, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल ACD, यानी गड़बड़ हो गया। हाँ, एंगल A और एंगल B का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ पे एंगल A एंगल B ये दोनों का एंगल क्या होगा? एंगल ACD के बराबर होगा। मतलब एक्सटीरियर एंगल जो हुआ ACD वह एंगल A प्लस एंगल B, ये दोनों एंगल का सम एंगल ACD के बराबर होगा। तो ये एक प्रॉपर्टीज हुआ। और दूसरा प्रॉपर्टीज हुआ कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपके लेसन को कंप्लीट करेगा। तो इसके बाद तीसरा कोई प्रॉपर्टीज आपका नहीं है। उसके बाद आपको प्रूफ करना है एक्सरसाइज 8.1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रायंगल्स, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये तीनों एंगल को मिला करके अगर 180 डिग्री होता है तो ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है। अगर ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होता है तो ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो सकता है। तो इसमें केवल आपको बताना है एंगल को देख करके कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो 70 और 60, 130 और 50, 180 हो जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका ट्रायंगल है। उसी प्रकार क्वेश्चन 2 में 70 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 70 डिग्री। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वह 180 से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब यह ट्रायंगल नहीं होगा। और थर्ड नंबर वही है कि एंगल 40 डिग्री, फिर 40 डिग्री, फिर 40 डिग्री, तो ये 120 डिग्री ही हो रहा है, इसलिए यह भी ट्रायंगल नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ट्रायंगल होगा, कौन? तो फर्स्ट। तो एंगल तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन में है, इन द गिवन फिगर 3 साइड्स ऑफ ए ABC प्रोड्यूस टू ऑर्डर टू जनरेट 3 एक्सटीरियर एंगल्स, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर ABC 3 ठो A B C और तीनों साइड जो है प्रोड्यूस किया गया है। इधर CA को प्रोड्यूस कर दिया गया है, फिर नीचे एंगल B को भी प्रोड्यूस कर दिया गया है और एंगल C को भी प्रोड्यूस कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, ये BC साइड हुआ और इसी को प्रोड्यूस करके आगे बढ़ा दिया गया। फिर CA साइड हुआ, इसको बढ़ाकर आगे कर दिया गया। फिर AB साइड हुआ, इसको बढ़ाकर नीचे कर दिया गया। तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा E
एफ डी, ये हो जाएगा ई एफ और डी। अब फिल इन दी ब्लैंक्स है इसमें कि एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी प्लस क्या होगा। देखिए ए सी डी कहाँ है, ए सी डी देख रहे हैं, ए सी डी। तो ये जो हुआ आपका एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी ये दोनों का सम हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर ई ए बी, यहाँ देखिए ई ए बी ये एंगल है, तो ये सी और ए इस दोनों का क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। तो इस तरह से एफ बी सी, यहाँ पर एफ बी सी, यहाँ देखिए ये हुआ, तो ये एंगल और ये एंगल। अब देखिए एक बार फिर हम बता देते हैं, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है जिसका नाम ए सी डी है, तो एंगल ए और बी इस दोनों को हम एक साथ कर देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल ए सी डी। अब चलिए एंगल ए, तो यहाँ पर बी और सी यानी एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू इसके अपोजिट में हो जाएगा एंगल एक्सटीरियर एंगल बी ए ई। और ये एंगल देखिए बी, तो ए और सी यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल हो जाएगा एफ बी सी। तो एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो अपोजिट एंगल का सम होता है, ये प्रॉपर्टीज है। तो इसको देख करके आप बना सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में 3 क्वेश्चन हुआ और ए नंबर में भी 3 क्वेश्चन हुआ, जिसमें एक करेक्ट है, जो तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाता है, तो यह ट्रायंगल को ड्रॉ किया जा सकता है। फिर सी नंबर क्वेश्चन में बहुत सारा फिगर दिया हुआ है और वही प्रॉपर्टीज एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टीज है कि अंदर का जो अपोजिट एंगल है, एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो एंगल है दो, उस दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पर सी नंबर में फिगर दिया हुआ है और सब के अंदर एंगल दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल भी दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल भी दिया हुआ है। तो इस तरह से फिगर देख करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। जैसे आप देखेंगे एक क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल है ए बी सी और डी। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है 140 डिग्री और अंदर का जो इंटीरियर एंगल है ये है एक 60 डिग्री और दूसरा एंगल बी जो है एक्स, इसको निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। एंगल ए कितना है, तो 60 डिग्री है और एंगल बी कितना है, तो एक्स है और लास्ट में एंगल ए सी डी जो एक्सटीरियर एंगल है वह है 140 डिग्री। तो यहाँ पर x इक्वल टू 140 डिग्री माइनस 60 डिग्री, x इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ पर ये निकल गया 80 डिग्री। इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको आप बना सकते हैं। अभी इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल के बदले में दो एंगल दिया हुआ है, एक एंगल को निकालना है। तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो x प्लस 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री करके हम 180 लिख सकते हैं और 50 और 80 को ऐड करके 180 में से लेस कर देंगे तो निकल जाएगा थर्ड एंगल। तो इस तरह से बहुत सारा एंगल
ट्रायंगल के अंदर एंगल दिया हुआ है, आप देख करके बना सकते हैं। तो ये ABC 3 ही क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 8.1 में, और 2 थ्योरम है। एक थ्योरम है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और दूसरा जो थ्योरम है वह एक्सटीरियर एंगल का है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वह उस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो एंगल होगा उसका सम होगा। यानी एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल ACB, या एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टीज़ है। तो आप इस प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इस ABC तीनों एक्सरसाइज को बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 7 के लिए क्लास 7 में हम आपको कल बात करते कार्निवोरस प्लांट। तो कार्निवोरस प्लांट में अब कार्निवोरस कहते किसको हैं? तो ऐसे प्लांट जो मीट ईटर होते हैं, जो मांस खाने होते हैं। अब जिसमें कि एक्चुअली में जो होता है कि वेनस फ्लाई ट्रैप है, उसके बाद शनड्यू है, पिचर प्लांट है, ब्लैडर वर्थ है, ये सब जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है। और ये वहीं होते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है ये प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये प्लांट क्या करते हैं कि मारते हैं, और मारने के बाद ऐसा नहीं खाते हैं, मारने के बाद ये इसका वेस्ट गिर जाता है ज़मीन में, उसका बॉडी लॉस हो जाता है और फिर नाइट्रोजन बॉडी को मिल जाता है। तो कार्निवोरस प्लांट आर एक्चुअली इंसेक्टिवोरस दैट ट्रैप, किल एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स। These are actually green plants which can make their own food, but they gain some of their nutrition from the insect trapping by the plant themselves. These plants mostly grow in the soil which is poor in nitrogen. ये प्लांट ऐसे जगह होते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। Should they trap insect to get in nitrogenous compound without manufacturing them? ठीक है। The example of some insectivorous plant are Venus flytrap, sundew, bladderworth and pitcher plant. दूसरा है वेनस फ्लाइट्रैप, ये तो ऐसा नाम ही चल रहा है कि इंसेक्ट आर लिज्योर्ड बाय द नेक्टर ऑफ द जो लाइक लीफ। ये देखिए जिस लाइक होता है वेनस फ्लाइट्रैप एक क्लचर की तरह, आप फिगर देख रहे हैं, और फिगर जब देख रहे हैं ये देखिए फिगर, और इसमें एक क्लचर की तरह, इसमें जैसे ही इसके स्वीट जूस के अंदर जैसे ही कि इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, और इंसेक्ट जब अट्रैक्ट होता है तो इसकी क्लैपिंग हो जाती है, बंद हो जाता है, और जैसे ही बंद होता है तो फिर क्या होता है, वो इंसेक्ट मर जाता है। ठीक है, अब बात करें हम सनड्यू की, तो सनड्यू में देखिए कि ये जो होते हैं इट्स लीव आर कवर्ड विथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको ट्रेंटिकल कहते हैं। एंड ओस जो होता है ठीक जस्ट लाइक ए ड्यू, ओश की बूंदों की तरह एकदम होता है, ग्लिटर चमकते रहता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पर बैठता है और बैठने के बाद क्या होता है कि ट्रैप हो जाता है ना, और उसके बाद वो स्ट्रगल करता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रैप होते चला जाता है और वो भाग नहीं पाता है। अब बात करें पिचर प्लांट, जैसे कि नाम पिचर मीन्स घरा। तो पिचर प्लांट जो है ये घरे की तरह है। इसमें क्या होते हैं कि जैसे इंसेक्ट इन करता है, और जब इंसेक्ट इन करता है तो ये इसके जो ऊपर वाले ढक्कन होते हैं बंद हो जाते हैं, फिर इंसेक्ट छटपटा के रह जाता है और फिर उसी के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, और ब्लेडर वर्थ जो होता है ये स्टीम इसकी जिससे होती है। The stem are slender leaves and bladderworth bear a large number of very small pear-shaped bladder. The bladder have the small membrane covered with the act as door. इसके ऊपर एक जो कवर होती है ठीक डोर की तरह होती है। Their oval shape create a vacuum such stuck into teeny insect with 1,000 of second. When they trigger of hair that are located around the door, digestive juice are in release inside bladder and digested the prey. ये क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस इसका मिलता है और वो क्या करता है, शिकार को कर लेता है। अब बात करें हम सिम्बायोटिक प्लांट की, तो ऐसा सिम्बायोटिक प्लांट जो होते हैं राइबोसियम में,
सिम्बायोटिक प्लांट में वे प्लांट आते हैं जो एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट पहुंचाते हैं, जैसे कि अलगी है और फंगस है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को मदद पहुंचाते हैं। अब राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम पी प्लांट में होता है, और ये क्या करता है कि उसके नट्स में होने के बाद ये अपना फूड्स जो है ये नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करके नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और प्लांट को फ़ायदा होता है, और प्लांट इसको भी क्या करता है, शेल्टर देता है। बस आज इतना ही, नेक्स्ट